कल जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ वो वाकई काफी निंदनीय है। युवाओं के साथ ऐसा बर्बरता नहीं करनी चाहिए थी दिल्ली पुलिस को, क्योंकि आज हमारे देश का युवा देश के कोने कोने से दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर अपनी मांग रख रहा है। उनकी मांग क्या थी? पेपर लीक हो रही है। नीट का पेपर जो बच्चा देता है, जो बच्चा अपनी एग्जाम की तैयारी करता है, यदि उसकी पेपर लीक हो जाती है तो उससे पूछिए कि कितना बड़ा प्रेशर लेकर के लोग चलते हैं कि मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम दूंगा। फेल और पास होना ये अलग बात है, लेकिन जब बच्चा पेपर दे करके निकलता है, चेहरे की मुस्कान देखिए, वो बाद में पता चलता है कि रिजल्ट आया, ये वो तमाम चीजें। लेकिन आज हमारे देश का युवा भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में एकत्रित होकर के अपनी मांग सरकार से मांग रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री की जो मांग है उस पे निष्पक्ष जांच करा करके सरकार को युवाओं की मांग पूरी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश का युवा जान रहा है कि एक एग्जाम की तैयारी करने में कितना मेहनत लगता है। दिनों रात संघर्ष करने के बाद जब हम एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया है, या पेपर देने के बाद जब हम घर पहुंचते हैं तब पता चलता है पेपर लीक हो गया। कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना होता है। साथियों, आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप सभी लोग युवाओं का सपोर्ट करें, क्योंकि जिनके घर में बच्चा तैयारी कर रहा है उनसे पता करिए कितनी मेहनत और लगन से बात तैयारी होती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांग पर तुले हुए ये विद्यार्थी, ये युवा भारत का संविधान लिए हुए, एक हाथ में तिरंगा लिए हुए, महात्मा गांधी जी की जो है चित्र और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र लेकर के अपनी मांग को रखने गए थे। लेकिन युवाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ ये वाकई निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि युवाओं को अपने अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है, वो मांगने का भी अधिकार सरकार से है। जब हम अपने देश के नेताओं से बात नहीं कर पाएंगे, जब हम अपने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से बात नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं विदेशों से जब मामला होगा तो वहां भी हम नहीं टिक पाएंगे। आज हमारे देश का युवा अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने शहर से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, लेकिन यहाँ जो बड़े हमारे हैं वो युवाओं की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। ये काफी निंदनीय है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, दोस्तों, जंतर मंतर पर जो हालात है उस हालात को देखते हुए आज हमारे देश का युवा जिन अभिनेता और अभिनेत्रियों को फॉलो करता है, आज उन अभिनेता और अभिनेत्रियों के मुंह से एक शब्द इन युवाओं के लिए नहीं निकल रहा है। ये भी काफी निंदनीय है। हमारे देश के बड़े बड़े एक्टर, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, दिनेश लाल यादव हो, भोजपुरी के एक्टर खेसारी लाल यादव हो, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हो, रवीना टंडन हो, अक्षरा सिंह हो, अमरपाली दुबे हो, हमारे देश का युवा, हमारे देश के छात्र और छात्राएं इनको फॉलो कर करके भर करके सोशल मीडिया साइटों पर फॉलो किया हुआ है। लेकिन आज युवा एक छोटी सी मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर डटा हुआ है, लेकिन इन अभिनेता और अभिनेत्रियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये काफी निंदनीय है। युवाओं को सोचना होगा। मेरे प्रिय युवा साथियों, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो लोग हम युवाओं की आवाज नहीं उठा रहे हैं, ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों की को अनफॉलो करिए, क्योंकि ये हमारे ही देन है कि आज बड़े बने हुए हैं। लेकिन जब मैं मुसीबत में हूँ, मेरे क्षेत्र का युवा, मेरे देश का युवा मुसीबत में है, अपनी मांग रख रहा है सरकार के सामने, तो उनकी आवाजों को
दबाया जा रहा है। अगर ये अपने सोशल मीडिया साइटों पर युवाओं का समर्थन कर दें तब भी सरकार को जो है इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा माननीय शिक्षा मंत्री जी का। लेकिन हम देख रहे हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे अक्षरा सिंह हो, चाहे वो अमरपाली दुबे हो, लेकिन कोई भी बॉलीवुड या हिंदी एक्टर या भोजपुरी के एक्टर हम युवाओं का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये काफी सोचने वाली बात है। जिनकी फिल्में आती हैं हम लोग टिकट बुक करके देखने के लिए जाते हैं। ऐसे लोग जब हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के फिल्मों को हमें बायकॉट करना होगा, क्योंकि युवा अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है तो युवा आपको क्यों देखेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश के युवाओं से मैं भी एक छात्र हूँ, मैं दर्द समझता हूँ। मैंने भी एग्जाम दिया है। जब गोरखपुर का बच्चा पंजाब एग्जाम देने जाता है, पेपर देने जाता है, तो सोचो एक फॉर्म भरने के लिए एक गरीब परिवार का बच्चा कितना सोचता होगा। लेकिन जब उसका एग्जाम सेंटर सीधे पंजाब भेज दिया जाता हो, बिहार भेज दिया जाता हो, उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरने के बाद, एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद, एग्जाम दे करके घर वो पहुंचता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो उस बच्चे, उस युवाओं और छात्र छात्राओं के ऊपर क्या बीतेगी, ये एक सोचने वाली बात है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, मेरे देश के युवाओं का सपोर्ट करिए। ये हमारा भारतवर्ष युवा प्रधान देश है, क्योंकि आधे से ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में युवाओं की है, छात्र छात्राओं की है। तो जिस दिन युवा एकजुट होंगे तब तो पलट होगा, सरकार बदलेगी, लोग बदलेंगे और हालात भी बदलेगा। तो मेरा निवेदन है, मेरा मांग है, युवाओं की जो मांग है सरकार उन्हें पूर्ण करे, उनकी आवाज को सुने। और अभिनेता और अभिनेत्रियों से मेरा आग्रह है कि अगर आपके दिल में, आपके शरीर में थोड़ी सी भी ममता झलक रही हो, उन बहती खूनों को देख करके, उन मासूम बच्चों के ऊपर, 12 साल 13 साल के बच्चियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, उनको देखते हुए यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी पीड़ा हो तो इन युवाओं के लिए भी समय निकाल करके अपने सोशल मीडिया साइटों पर आवाज उठा दीजिए। धन्यवाद। मैं यूनुस खान।